नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम मुगल काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 1526 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, लोदी वंश। आपको बता दें कि 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, भू राजस्व। भू राजस्व इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मीर बख्शी। मीर बख्शी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के विषय में सत्य है? तो युद्ध दृश्य ये भी सत्य है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य ये भी सत्य है, दरबारी चित्रण ये भी सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगलों की अदालत में भाषा थी। मुगलों की अदालत में भाषा थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, फारसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया जिसमें जहांगीर की तख्त निशीन वर्णित है, तानसेन का आगमन वर्णित है, जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत वर्णित है, मुगल दरबार में इतिहासविदों का आगमन वर्णित है। तो इसमें इस चित्र में क्या दर्शाया गया है यह बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत वर्णित है। मतलब इस चित्र में जहांगीर का लोगों के साथ बातचीत को दर्शाया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, अहमदनगर। सी, अहमदनगर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आप सभी को। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में
भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर देना है आपको। तो किस युद्ध से मुगल राज्य की नींव भारत में पड़ी थी? तो आपको बता दें, ध्यान में रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव भारत में पड़ी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? किस शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बुलंद दरवाज़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बुलंद दरवाज़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, यह बताना है आपको इस प्रश्न में। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अबुल फजल। आइन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? यहाँ पे ईस्वी गलत दिया गया है, तो इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई बताना है आपको निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी। तो आपको बता दें, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर और हेमू। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो किस युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने ऐसा किया, यह बताना है आपको। तो आपको बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, टोडरमल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, इबादत खाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इबादत खाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? किसके शासनकाल के सुविख्यात थे ये दोनों, ये आपको बताना है। इससे पहले एक प्रश्न में तानसेन के बारे में पूछा गया था कि वो किसके शासनकाल के में था, तो उसमें जो आंसर था अकबर, ठीक वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे तानसेन और बैजू बावरा दोनों के बारे में पूछा गया है और दोनों अकबर के शासनकाल के सुविख्यात थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? यह प्रश्न है आपके सामने, इसका सही उत्तर देना है आपको। तो आपको बता दें कि तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, अकबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में दक्षिण के सूबे कौन कौन से थे? अकबर के काल में दक्षिण के सूबे कौन कौन से थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदनगर, बरार तथा खानदेश। अहमदनगर, बरार तथा खानदेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अकबर। फैजी अकबर के दरबार में रहा। अगला प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी शेर शाह सूरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो यह बताना है आपको। उम्मीद है आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए शेरशाह। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो आपको बता दें कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक बार जब चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हारने के उपरांत यह फिर से राजा बना था, तो इसी प्रकार से वह 2 बार शासन किया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी औरंगजेब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था सम्राट अकबर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मोहम्मद हुसैन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मोहम्मद हुसैन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी पंजाब। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब देना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह किस पर आधारित थी, यह बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें कि यह उपरोक्त सभी यह उपरोक्त सभी पर आधारित थी, अर्थात राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन तीनों पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, यह बताना है आपको। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किनकी पुत्री थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बता दें, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी सरकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, औरंगजेब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो आपको बता दें अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब देना है आपको। तो आपको बता दें पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुहेली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, मंसूर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। नवरोज का त्यौहार मुगलों ने किससे लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, पारसियों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पारसियों से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, रूबिया उल दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो यह द्वितीय ताजमहल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुमताज महल का असली नाम क्या था? यह बताना है आपको। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आप सभी को। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, पंचमहल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचमहल। आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की ओर नज़र डालते हैं। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था, यह बताना है आपको। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर यह वीडियो आपको लाभदायक लगा और इससे आपको किसी को लाभ पहुंचाना है तो उसे इस वीडियो को शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।